हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। आज हम इस वीडियो में रीजनिंग की बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बिगिनर और रिपीटर दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। तो रीजनिंग में अपने को पता है कि रीजनिंग प्री और मेंस दोनों में आती है। प्री में 25 क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और रीजनिंग काफ़ी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। ठीक है, तो अब इसमें प्री और मेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मेंस में 4 से 5 टॉपिक क्रिटिकल रीजनिंग के जो मेंस में ही आते हैं। ठीक है, उसके अलावा प्री और मेंस का सिलेबस सेम ही है। अभी ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये सीजीएल 2024 में रीजनिंग के टॉपिक्स, ये वाले टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल यहाँ 22 टॉपिक्स गिवन है, तो मोस्टली यही टॉपिक है रीजनिंग में। ठीक है, अभी सीजीएल 2024 में इन टॉपिक से पर शिफ्ट में 1, 2, मैक्स टू मैक्स 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1 से 2 सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। तो ये वाले जो टॉपिक है आपके सिलेबस का पार्ट है। आपको ये 22 से 25 के अराउंड टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अब ये सिलेबस करना क्या है, वो कहाँ से करना है, वो इम्पोर्टेंट है। आप सिलेबस 2 जगह से कर सकते हैं। एक तो फ्री कंटेंट जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, एक होता है पेड जो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से परचेज करते हैं। अब रीजनिंग की बात की जाए तो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल काफ़ी वीडियोस है, काफ़ी टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है। और अगर आपको पेड आप ले सकते हो तो आप पेड कोर्स भी ले सकते हो। वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड रहेगा। अगर यहाँ मैथ्स और इंग्लिश की बात करते तो फिर आपको मैं पेड सजेस्ट करता, बट रीजनिंग के केस में आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब अगर यूट्यूब से अपन पढ़ें या फिर पेड पढ़े तो कैसे, किस टीचर से पढ़े, तो मैं आपको 2 टीचर का नाम सजेस्ट करता हूँ। एक तो पीयूष सर है जो कैरियर व्हील पे पढ़ाते हैं, और एक है कमल छाबरा सर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, पीयूष सर और कमल छाबरा सर का कोई भी रीजनिंग का टॉपिक आपको उठाना है और आपको देखना है। तो आपको जिस भी टीचर, नो डाउट सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, बट आपको जिस भी टीचर के साथ ट्यूनिंग बैठे, आप या तो उन सर का पर्टिकुलर कोर्स परचेज कर सकते हैं या फिर उनके आप फ्री यूट्यूब वीडियो से भी अपना कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये पीयूष सर है जो यूट्यूब चैनल है इनका, ये कैरियर व्हील पे पढ़ाते हैं, और ये कमल छाबरा सर है जो इनका इवन कोचिंग सेंटर करके यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो आपने फॉर एग्जांपल यूट्यूब से भी पढ़ा या फिर आपने पेड कोर्स भी लिया, जैसे भी किया, तो आपने सबसे पहले कौन से टॉपिक करने हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जिसके वेटेज ज़्यादा है एग्ज़ाम में, जिसके 2 या 3 क्वेश्चन पर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने कोडिंग एंड डिकोडिंग स्टार्ट किया। ठीक है, फिर आपने नंबर सीरीज किया, ऐसे करके आप टॉपिक धीरे धीरे करते जाओगे। अब कोडिंग डिकोडिंग आपने स्टार्ट किया तो आपको यहाँ 4 से 5 लेक्चर्स में सर ने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रखा है। तो आपको करना क्या है कि अब सर जैसे कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाएंगे तो वो सर अलग अलग पैटर्न समझाएंगे कि भाई ये वाला पैटर्न है, वोवल्स वाला है, ठीक है, कॉन्सोनेंट वाला पैटर्न है, +1 वाला पैटर्न है। तो आपको हर पैटर्न का एक एक क्वेश्चन लिखते चलना है और अपने नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, तो आपने फॉर एग्जांपल टोटल 50 क्वेश्चन, 4 से 5 लेक्चर में टोटल 50 क्वेश्चन हुए जो सर ने करवाए, और आपने उनके हर क्वेश्चन का जो नया पैटर्न था वो आपने लिख लिया। आपको जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ तो आपको ये जितने भी 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन जितने भी सर ने करवाए वो आपने सारे एक बार रिवाइज़ कर ली। ठीक है, अब जब एक चैप्टर का सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाते हैं तो अपन क्या सोचते हैं, अपना एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, बट वो चैप्टर अभी भी इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने उस पर्टिकुलर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए। जब तक आप किसी भी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाओगे, पहले तो आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि भाई एसएससी में इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। सेकंड, आपके वो उस लेवल पे प्रैक्टिस नहीं होगी, या फिर आपके वो पैटर्न्स वगैरह है वो अभी भी वीक रहेंगे। आपका कंसेप्ट इतना अच्छा बिल्डअप नहीं होगा जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाओगे। तो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से लगाने हैं, तो काफ़ी मार्केट में बुक्स आती है, बट वो जो पर्सनली सजेस्ट करता हूँ वो है पिनेकल की बुक है, जो आपको स्क्रीन पे ये वाली पिनेकल की बुक है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो ये बुक आप परचेज़ कर ही लेना। ठीक है, अब करना क्या है इस बुक में से, फॉर एग्जांपल यहाँ कोडिंग डिकोडिंग आपने पढ़ा तो इस बुक में जाना है। इस बुक में क्वेश्चन आपको फॉर एग्जांपल 400 से 500 क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग के मिले, तो आपको क्या करना है, डेली 30 to 40 क्वेश्चन आपको
कोडिंग डिकोडिंग के करने। अब जब आप करने बैठोगे तो हो सकता है आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया, आपको पैटर्न नहीं समझ में आया, सेकंड किया फिर नहीं समझ में आया। तो ऐसे घबराना नहीं है कि मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रही। आपको अगर पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है ट्राई करने के बाद, तो आप एक बार पीछे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने 40 क्वेश्चन किए, इसमें से आपको 30 क्वेश्चन के पैटर्न ही समझ में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हर एक एस्पिरेंट फेस करता है। आपसे अगर 10 क्वेश्चन बन रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, 30 क्वेश्चन अगर नहीं बन रहे तो आप पीछे उसका पैटर्न चेक कर लो कि भाई हाँ किस पैटर्न पे एक क्वेश्चन है। तो ऐसे करके आपका एक चैप्टर जैसे कंप्लीट हो गया तो आपने साथ साथ में 30 to 40 क्वेश्चन आप पिनेकल से लगाने लगे। उसके अलावा साइड में आपको नेक्स्ट चैप्टर जैसे आपने नंबर सीरीज स्टार्ट कर दिया तो आप अपना नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू रखें, जिससे आपका सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और आप जो कंप्लीट चैप्टर किया है उसके आप क्वेश्चन लगाते रहे। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके आपका 1.5 से 2 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। साथ साथ में आपकी पिनेकल भी लग जाएगी। पिनेकल आपको किसी भी हालत में स्किप नहीं करनी है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आती है, कोई क्या बोलता है कोई क्या बोलता है, बट आपको हर सब्जेक्ट में, मैं रीजनिंग की नहीं बोला, हर सब्जेक्ट में आपको पिनेकल तो लगानी ही है। जब तक आप पिनेकल नहीं लगाओगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा फिर मॉक्स वगैरह में। तो इसलिए आपको पिनेकल लगानी है। हो सकता है आपको टाइम लगे बट कोई दिक्कत नहीं। आप अगर 40-50 नहीं लगा पा रहे तो 20 से 30 क्वेश्चन लगाए आप डेली, ठीक है। ये आप लगाओगे, जब आप 100 से 200 क्वेश्चन लगा लोगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ, जब मैं फर्स्ट क्वेश्चन लगा रहा था तब मेरे को जो दिक्कत हो रही थी वो अभी 100 क्वेश्चन के बाद इतनी नहीं हो रही है। तो आपके सारे टाइप के जो भी पैटर्न्स वगैरह है वो सारे आप एक तरह से देख लोगे। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसे पैटर्न्स होंगे जो बार बार हर साल में रिपीट करते हैं और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएंगे। फिर आपको अगर वो उसी पैटर्न पे क्वेश्चन मिला इस ईयर या फिर मॉक में तो आप उसको ईजिली कर पाओगे। तो आपने ऐसे ऐसे करके अपना जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट कर दिया और पिनेकल में से जो भी चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन लगा दिए। अब जैसे ही आपके 2 से 2.5 महीने के अंदर, 1.5-2 महीने के अंदर आपका पिनेकल भी कंप्लीट हो गया और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको सीधा सेक्शन मॉक पे जाना है। सेक्शन मॉक आपको कहाँ मिलेंगे, टेक्स्ट बुक का पास सबके पास पड़ा है। ये यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आप एसएससी रीजनिंग करके सर्च करोगे तो ये सेक्शन मॉक करके ऐसा फोल्डर आएगा। तो इसमें काफ़ी जैसे यहाँ गिवन है कि 1637 टेस्ट है। तो आपको डेली जब सिलेबस और पिनेकल हो जाए उसके बाद आपको डेली एक सेक्शन मॉक लगाना है। आप एक सेक्शन मॉक लगाए, अब होगा क्या, अब सेक्शन मॉक में क्या है कि 18 मिनट देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन होते हैं 25। अब एक नए एस्पिरेंट के लिए 18 मिनट में 25 क्वेश्चन करना हार्ड हो जाता है। तो आप जब सेक्शन मॉक लगाना स्टार्ट करोगे तो आपसे 18 मिनट में 15 से 17 क्वेश्चन बनेंगे। फिर आपको लगेगा कि यार मेरे से तो क्वेश्चन ही नहीं हो पा रहे, या फिर मैं तो क्वेश्चन सारे कर ही नहीं पा रहा या पढ़ ही नहीं पा रहा। तो ये सबके साथ होता है, ऐसे नहीं कि हर आपके साथ ही हो रहा है। बट आपको ये है कि आपको कंप्लीट लगाते, डेली लगाते चलना है। जैसे जैसे आप 30 to 40 सेक्शन मॉक लगाओगे तो धीरे धीरे ये 15 से 17 क्वेश्चन 20 से 22 में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर आप जब 50, 70, 80 लगा लोगे तो भी ये 25 भी होने लगेंगे। बट ऐसा नहीं है कि आप कहीं सेक्शन मॉक को आप रोक दो कि भाई मेरे से तो क्वेश्चन नहीं बन रहे इसलिए मैं नहीं लगा रहा ये वो, ठीक है। या फिर मेरा स्कोर नहीं आ रहा, 30 आ रहा है, 32 ही आ रहा है। भले ही आपका कितना भी स्कोर है, आपसे 10 भी क्वेश्चन बने आपको, बट डेली सिलेबस करने के बाद, पिनेकल लगाने के बाद आपको सेक्शन मॉक लगाना ही है, ठीक है। तो आपने सेक्शन मॉक स्टार्ट कर दिए, ठीक है। जैसे आपने एक सेक्शन मॉक लगाया आज, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम का आप CGL, CHSL, MTS कोई भी एग्ज़ाम का आप यहाँ से लगा सकते हो। आपने एक सेक्शन मॉक लगाया। अब जो असली प्रैक्टिस होगी वो टाइम बाउंडेशन में। आपने क्वेश्चंस तो पिनेकल से किए थे, वही क्वेश्चन आपको सेक्शन मॉक में मिलेंगे, बट अभी टाइम बाउंडेशन में, ऊपर टाइम चलता रहेगा, नीचे क्वेश्चन आपके होते रहेंगे। तो टाइम बाउंडेशन में अभी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। स्पीड वगैरह इंक्रीज़ है, वो सब चीज़ें सेक्शनल मॉक से ही होगी। तो आपने क्वेश्चन किए, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे 15 क्वेश्चन या फिर आपसे 17 क्वेश्चन बने, ठीक है। अब आपसे 7 से 8 क्वेश्चन नहीं बने, ठीक है। आपने मॉक सबमिट कर दिया, आपके 30 नंबर 32 नंबर जो भी आए। अब आप ये जो 7 से 8 क्वेश्चन है, अब इनको देखो कि भाई मेरे से हो क्यों नहीं रहे। तो इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने फर्स्ट टाइम देखा, तो फिर आप अपने जो भी फ्रेंड सर्किल है या जो भी वहाँ देखना कि यार ये वाला टॉपिक कौन सा है। तो अगर वो ऐसा कोई सीन है तो आप उस टॉपिक को कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो मतलब उस टाइम मॉक के टाइम प्रेशर में नहीं बन रहे थे, बट अभी आप जब ट्राई किए तो आपसे बन गए। कोई एक थर्ड क्वेश्चन ऐसी वैरायटी का आएगा जो आपसे ना ही तो मॉक के टाइम बना और ना ही अभी बन रहा है। तो आपको इस वाले क्वेश्चन पे फोकस करना है जो मॉक में भी नहीं बना और अभी भी नहीं बन रहा है। तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको एक रीजनिंग की एक नोटबुक लेके आनी है
और उसमें ये क्वेश्चन नोट करना है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल ये नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन था 10, 5, 10, 15 ऐसे करके कुछ भी क्वेश्चन था, उसमें कोई भी पैटर्न लगाओ तो आपने क्वेश्चन नोट डाउन किया और उसका आंसर लिख दिया, ठीक है। फिर आपको पता लगे कि यार एक एनालॉजी का क्वेश्चन है वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं बना, तो आपने वो एनालॉजी वाला क्वेश्चन लिख लिया, उसका आंसर लिख दिया। तो ऐसे करके आपको डेली 4 से 5 क्वेश्चन अच्छे वाले मिलेंगे मॉक में जो आपसे नहीं बने, जिसके पैटर्न आप नहीं पकड़ पाए। तो ऐसे जब धीरे धीरे दोगे आप मंडे टू सैटरडे या फ्राइडे, वीक में 5 या 6 दिन आपको सेक्शन मॉक देने हैं। तो ऐसे करके आप फॉर एग्जांपल 6 दिन में आपके पास 25 के अराउंड क्वेश्चन आए या फिर 20 क्वेश्चन आए। अब आपको क्या करना है, संडे वाले दिन जो भी ये 20-25 क्वेश्चन आपके जो मॉक नोटबुक में आपने लिखे हैं उनको रिवाइज़ करना है। अब रिवाइज़ करने से फ़ायदा क्या होगा कि आपने ये वाले पैटर्न रिवाइज़ कर दिए, अगर इस सेम पैटर्न पे अगर आपको नेक्स्ट शिफ्ट में या फिर नेक्स्ट सेक्शन मॉक में मिलेगा क्वेश्चन तो आप इजीली कर पाओगे, आराम से आपका टाइम भी बच जाएगा और आप कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। अगर आपने यहाँ सेक्शन मॉक देने के बाद जब उसका एनालिसिस किया, ये वाले जो क्वेश्चन थे 4 से 5 क्वेश्चन, आपने उनके आंसर देख के छोड़ दिए कि नहीं अच्छा ये वाला पैटर्न था, छोड़ दिया, तो फिर आपको ये सेम पैटर्न पे नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन मिलेगा, आपसे फिर से नहीं होगा। तो इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको ये जो भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं आपके मॉक देने के बाद भी, तो उनको नोट डाउन करना अलग से नोटबुक में और उनको डेली वीकली बेसिस पे आपको रिवाइज करते चलना। तो होगा क्या कि ये जो पैटर्न्स आपको जो क्लिक नहीं हो पा रहे, ये धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियसली आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट होने लगेंगे। फिर जब भी ये रिपीट होंगे, और आपको पता है टीसीएस एग्ज़ाम करवाती तो टीसीएस क्वेश्चंस रिपीट करती है 90%, तो आप इजीली कर पाओगे। तो ऐसे करके आप जब सेक्शन मॉक देना स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में आपके हो सकता है 25 से 30 नंबर आए, फिर धीरे धीरे दोगे तो 35 नंबर आने लगेंगे, 40 नंबर आने लगेंगे। तो ये सब चीज़ें एक एस्पिरेंट के सबकी प्रिपरेशन फेज़ में होता है। ऐसे धीरे धीरे नंबर बढ़ते हैं। कभी कभार तो होगा कि आपका नंबर 35 से 40 के बीच स्टक हो गया, आपने सब कुछ कर लिया, 100 के अराउंड सेक्शन मॉक भी दे दिए, फिर भी नहीं बढ़े। तो ये सबके साथ होता है। बट आपको ये जो मॉक नोटबुक है जो रीजनिंग वाली, ये मेंटेन करके चलनी है। तो ऐसे करके आपके पास बहुत अच्छे क्वेश्चंस के जैसे 200 से 300 क्वेश्चन के अच्छे क्वेश्चन के पैटर्न आपके पास होंगे। फिर आप उनको डेली बेस पे रिवाइज कर रहे हो, तो जो पैटर्न आपको ऐसा लगे कि भाई हाँ ये तो अब तो मेरे को याद ही हो गया, तो उस क्वेश्चन को आप वहाँ से रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप एक मॉक नोटबुक मेंटेन कर सकते हो। तो ऐसे आप जब भी 100-50 सेक्शनल मॉक दोगे तो आपके पास आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी, आप क्वेश्चंस भी और ज़्यादा करने लगोगे और आपके नंबर भी इम्प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे आपने 15 से 20-30 सेक्शनल मॉक दे दिए, अब जैसे कुछ स्टेप जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, कोडिंग, डिकोडिंग, मिसिंग नंबर, उनमें फिर से प्रॉब्लम आएगी। तो आपको प्रॉब्लम आएगी तो आपको क्या करना है कि मैं आपको 2 चैनल सजेस्ट करता हूँ। एक तो ये है SSC एंड गेम करके, ये काफ़ी अंडररेटेड चैनल है। आप जब इनके वीडियोस देखोगे तब आपको पता लगेगा। SSC एंड गेम में क्या है कि उनके शायद टोटल 10 से 12 वीडियोस ही बनाए उन्होंने, और एक बार ही बनाए, और इतने अच्छे से बनाए हैं कि आज भी किसी भी एस्पिरेंट को किसी पर्टिकुलर रीजनिंग के टॉपिक में दिक्कत होती है जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, वो ये ही चैनल 99% या 95% स्टूडेंट यही प्रीफर करते हैं। कि मतलब इनकी जो क्वेश्चंस की अप्रोच है ना, वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो आप सीखोगे, फिर आप वो वाली चीज़ मॉक में अप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा। तो आप जैसे 15-20 सेक्शन मॉक दे लो, तो आपकी इनकी जो भी प्लेलिस्ट है 10 से 15 चैप्टर्स वाली, वो आपको कंप्लीट देख लेनी है। तो उससे क्या होगा कि आपका एक बार और वो जो पैटर्न्स है वो रिवाइज होंगे, और आप नए तरीके से क्वेश्चंस को देखना और समझना सीखोगे, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है। उसके अलावा एक ये जो है क्या बोलते हैं, सिग्मा एकेडमी बाय हेमंत सोरेन। अब इन सर का क्या है कि अभी जैसे GD का पेपर हुआ है SSC का, तो इनमें जो भी GD की बहुत सारी शिफ्ट थी, तो हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे पूछे गए हैं, ठीक है। अब अपन जैसे 25 क्वेश्चन करेंगे तो उसका तो कोई सेंस नहीं जाएगा, वो तो अपने सेक्शनल मॉक से प्रैक्टिस हो रही है। ये जो 4 से 5 क्वेश्चन जो लेटेस्ट पैटर्न पे जो SSC पूछ रही है, वो सर ये क्या है कि हर चैप्टर क्या बोलते हैं चैप्टर वाइज और एग्ज़ाम वाइज लेटेस्ट क्वेश्चन वो करवाते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब भी जिस भी चैप्टर में आपको जैसे प्रॉब्लम आई, जैसे सेट एनालॉजी में आपको प्रॉब्लम आई, तो इनके प्लेलिस्ट में जाना, सेट एनालॉजी के जैसे ईयर वाइज उन्होंने करवा रखे 2024, 2023। तो आपको जैसे भी टाइम मिले आप ये वीडियोस कंप्लीट करते चलना। अब वीडियोस को आपको एज ए लेक्चर नहीं देखना है। आपने वीडियो स्टार्ट किया, आपने सबसे पहले वीडियो पॉज करके वो क्वेश्चन ट्राई करना है 1-2 बार। अगर आपसे बने तो वेल एंड गुड, अगर आपसे नहीं बने तो उस पर्टिकुलर पैटर्न को आपको जो नोटबुक है मॉक वाली, उनमें लिख लेना है कि भाई ये वाला अभी GD में पूछा है या MTS में पूछा है,
तो फिर आप जिस उस नोटबुक में लिख लोगे तो फिर आप उसको रिवाइज़ करोगे तो आपको लेटेस्ट पैटर्न जो एसएससी पूछ रही है वो भी आप उनसे भी आप यूज़ टू हो जाओगे। तो एक आप इस वाले चैनल को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 सोर्स हो गए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और थर्ड चैनल जो मैं सजेस्ट करूँगा वो है कि मैथ्स मैनिया का अभिषेक सर है, ये पढ़ाते हैं। इन्होंने जो वीडियोस करवा रखे हैं ये मतलब इन्होंने कोई चैप्टर वैसे कंप्लीट नहीं करवा रखा है। ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिनमें टाइम लगता है कि एस्पिरेंट को, जैसे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है या फिर और कोई भी क्वेश्चन है, जैसे फिगर सीरीज का है, ट्राइंगल काउंटिंग ऑफ फिगर्स का है, तो इन्होंने क्या है कि उनकी बहुत ही प्रैक्टिकल और एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच बता रखी है कि भी आप इस क्वेश्चन को ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन से या फिर आप ऐसे टैकल कर सकते हो। तो उनके काफ़ी 5 से 7 वीडियोज़ है, वो आप एक बार ज़रूर देखना। बट ऐसा नहीं कि आप सिलेबस कंप्लीट करते ही देखने लगो। जब भी आप 40 से 50 सेक्शनल मॉक दोगे ना, तब आप देखोगे, तब ये चीज़ें बेनिफिट करेगी, ठीक है। तो आप इनके वीडियोज़ देखना, तो आप यहाँ से नए नए क्वेश्चन को अप्रोच करने की तरीके सीखोगे, ठीक है। तो आप ये वाले चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें करनी है। अब दूसरी चीज़ आती है सिली मिस्टेक कि भाई जब अपन मॉक देते हैं तो अपने से सिली मिस्टेक्स बहुत होती है। जैसे रीजनिंग में क्या क्या सिली मिस्टेक्स हो सकती है, जैसे डिक्शनरी का क्वेश्चन आता है कि भाई इन वर्ड्स को प्रॉपर डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करो। तो 99% क्या होता है, डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज होता है। बट 1% में क्या होता है, एग्जामिनर कभी रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर पूछ लेता है, ठीक है। अब अपन वो चीज़ तो पढ़ते नहीं है, अपन डायरेक्ट सोचते हैं कि ये डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है तो डिक्शनरी में अरेंज करना ऑर्डर में, तो अपन वो ऑप्शन ए बी टिक करके चले जाते हैं। फिर पता लगता है कि यार ये तो रिवर्स डिक्शनरी में पूछा था। या फिर एनालॉजी या फिर ओड वन आउट का क्वेश्चन होता है, जैसे ये क्वेश्चन आया 2, 5, 10, अभी एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो एग्जामिनर तो क्या पूछेगा, ओड वन आउट। अपन क्या सोचेंगे, अच्छा ये वाला पैटर्न, ये पैटर्न लग रहा है, तो अपन ऑप्शन ए में गए, हाँ यार ऑप्शन ए में तो ये पैटर्न लग रहा है, तो अपन ने टिक कर दिया। और एग्जामिनर ने ओड वन आउट पूछा कि भाई कौन सा एक ऑप्शन है जिसमें ये वाला पैटर्न नहीं लग रहा। तो ऐसा करके बहुत सारे सिली मिस्टेक भी आप जब धीरे धीरे सेक्शन मॉक दोगे आपको मिलेगा कि भाई यार मेरे बहुत सारे क्वेश्चन है जो सिली मिस्टेक से गलत हो रहे हैं। तो आपको सिली मिस्टेक के भी, या जो रीजनिंग वाली नोटबुक है उसके पीछे या फिर कहीं भी आप सिली मिस्टेक ऐसे बना के पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन करते चलो कि भाई स्पीड के चक्कर में मैं क्वेश्चंस को गलत पढ़ रहा हूँ, ठीक है। या फिर डिक्शनरी वाले क्वेश्चन में मेरे को एक बार अरेंजमेंट रिवर्स तो नहीं पूछा है, वो देख लेना। आप व्हाट्सअप लैंग्वेज में ये सब चीज़ें लिख लो अपनी लैंग्वेज में, ताकि आपको समझ में आए ओड वन आउट में मैं ये चीज़ें गलत कर रहा हूँ। तो आप धीरे धीरे जब सिली मिस्टेक आप लिखना स्टार्ट कर दोगे, आप पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे, फिर उनको वीकली बेस पे रिवाइज करोगे, तो वो फिर आपको आगे जब भी मॉक दोगे तो आप एकदम ऐसे पूरा अटेंटिव हो जाओगे। जब भी वो क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ यार डिक्शनरी वाले में एक बार देख लेना कहीं रिवर्स तो नहीं है। अगर आप इनको लिखना नहीं स्टार्ट करोगे तो फिर ये सेम सिली मिस्टेक आपकी हर सेक्शनल मॉक में रिपीट करेगी। फिर आप धीरे सोचोगे यार ये गलती कर दी, वो गलती, फिर आपके नंबर स्टक हो जाएंगे, फिर आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे, फिर आप सोचोगे यार मेरे नंबर क्यों नहीं बढ़े। इसलिए आपको सिली मिस्टेक की भी एक प्रॉपर वो मेंटेन करना, आपको जो भी आपकी मॉक में सिली मिस्टेक हो उनको लिखना है। और सबसे लास्ट और फाइनल चीज़ है कि अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए मॉक की। आपके पास 25 क्वेश्चन है और 18 मिनट है, तो आप इसको अटेम्प्ट कैसे करोगे वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कोडिंग डिकोडिंग का है, DEF HBS ऐसे करके कुछ भी आया, आपने ऐसे पैटर्न देखा कि यार ये 3 इंक्रीज़ हो रहा है फिर नहीं हो रहा आगे, ऐसे करके या तो क्या होगा, ईजी होगा तो आपको 1 ईयर एक गो में वो क्लिक हो जाएगा लॉजिक। अगर वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होगा तो फिर क्या होगा, वो क्लिक नहीं होगा। तो एग्जामिनर क्या है कि स्टूडेंट के साथ खेलता है कि पहला वाला क्वेश्चन ऐसे ही देगा जो लोग यहाँ टाइम वेस्ट कर देंगे। तो आपको क्या करना है, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, जो कोडिंग डिकोडिंग मिसिंग नंबर वगैरह जो आपको पता है, सबको पता है कि ये वाले इंपॉर्टेंट, उनके क्वेश्चन को कभी भी 1 गो में नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर ये लॉजिक नहीं पकड़ में आया ना तो फिर भले ही आप 5 मिनट दे दो, वो फिर नहीं क्लिक होगा तो फिर नहीं क्लिक होगा। तो इसलिए आपको पहले 1 गो में 10 से 15 क्वेश्चन वो करने हैं जो आपके 1 गो में हो जाए। जैसे वाटर इमेज है, मिरर इमेज है, ठीक है, ब्लड रिलेशन है, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन जब आप 10 से 15 क्वेश्चन ये कर लोगे 6 से 7 मिनट में, तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि यार मैंने 50% अपना पेपर कर लिया। उसके बाद 50% और बाकी है, तो फिर आप ये जो क्वेश्चन है ना उनको ईजिली टैकल कर पाओगे। अगर आप इनमें स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट कर दिए और आपसे क्वेश्चन भी नहीं बने तो फिर आपके अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और फिर प्रेशर में आप सिली मिस्टेक करते चलोगे। तो इसलिए आपको अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी भी सही रखनी है अपनी कि भाई जो क्वेश्चन अच्छे वाले हैं तो आपको पता है कि हाँ ये वाले क्वेश्चन अच्छे हैं या फिर मैं फंसता हूँ,
तो आपको वो वाली क्वेश्चन वन गो में करनी नहीं है, आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको फुल कॉन्फिडेंट हो कि हाँ इसको तो मैं इजीली कर दूंगा, ये वाटर इमेज वाला है, एम्बेडेड फिगर वाला है। और जो क्वेश्चन आपको लगे कि नहीं इसमें मैं, आपको 5% भी डाउट ना कि मैं इसमें फंस सकता हूँ, तो उसको आपको वन गो में नहीं करना है। तो ऐसे करके आप ये अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी को भी ध्यान रखना है। धीरे धीरे जब आप मॉक दोगे, सेक्शन मॉक, तो आपकी ये चीज़ें धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। आपको पता रहेगा कि ये क्वेश्चन मेरे को वन गो में करना है, ये कौन से गो में करना है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस पर करना है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो आप अपना जो भी सिलेबस है वो एक किसी भी टीचर से आप कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप पिनेकल लगा लो, उसके बाद सेक्शन मॉक देना स्टार्ट कर दो। फिर ये जो एक दो टीचर्स मैंने बताए इनके वीडियोस भी देख लेना साथ साथ में, और सेक्शन मॉक से आप अपनी जो भी रीजनिंग की नोटबुक है वो भी मेंटेन करना। तो ऐसे धीरे धीरे करोगे तो आपका स्कोर काफ़ी इम्प्रूव होगा, और सेक्शन मॉक से आपकी स्पीड भी बनेगी, आपके स्कोर में भी इम्प्रूवमेंट होगा। पर एक चीज़ ध्यान रखना, आप कहीं ऐसा नहीं सोचे कि यार मेरे तो 30 ही नंबर आ रहे हैं, मेरे तो नंबर नहीं बढ़ रहे, फिर आप कहीं टेलीग्राम ग्रुप में पूछ रहे हो, कभी किसको पूछ रहे हो। ये नंबर किसी से पूछने से नहीं बढ़ेंगे। आप जब जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने सेक्शनल मॉक दोगे, जितने पैटर्न्स आपको ध्यान में होंगे, धीरे धीरे वही चीज़ें आपके स्कोर को बूस्टअप करेगी। ना कि आप किसी से पूछोगे, फिर अलग अलग टीचर्स के वीडियो देखोगे कि यार मिसिंग नंबर का, नहीं यार पीयूष सर ने तो अच्छा नहीं पढ़ाया, मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे, फिर आप दूसरे टीचर पे रिलाई कर दोगे, फिर आप ऐसे करते हो। ये चीज़ आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। आपको अपना जो पूरा फोकस है, एक बार टीचर से देखा, उसके बाद पिनेकल लगाई, फिर सेक्शनल मॉक दिया, फिर सेक्शनल मॉक में जो भी गलत हो उनको लिखा, फिर उनको रिवाइज़ किया। ये चारों चीज़ें करनी है। इनमें से अगर आप एक भी चीज़ आपने स्किप की तो आपके नंबर इंक्रीज़ नहीं होंगे। फिर भले ही आप किसी भी टीचर से 5-5 बार कोर्स कर लेना, ठीक है। तो ये वीडियो है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर कीजिए, और आपको कोई भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।